अरे भाई, बुल्किस बानो वगैरह पर जो अटैक हुआ वो तो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो मुस्लिम थी। जो राइट्स वहाँ गुजरात में हुए वो बिल्कुल एंटी मुस्लिम राइट्स अब जो हो रहा है सर उनके दंगे। साथ, हाँ, अभी भी क्योंकि वो लोग जो बलात्कारी वगैरह थे वो सरकार की शह में, जो उस समय वहाँ गुजरात में सरकार थी वो यहाँ केंद्र में सरकार है, और वहीं गुजरात में अभी भी वही सरकार है, उनकी शह में वो लोग काम कर रहे थे, इस वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। ये गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अपना दायित्व नहीं निभा रही है कोर्ट। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हाल के कुछ दिनों में या कुछ सालों में ऐसा दिखने लगा था कि खासकर सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्टों की जो स्वतंत्रता है वो चरमरा गई है, और अदालतें भी काफ़ी हद तक सरकार जो चाहती है वो कर रही हैं, और जो उनका दायित्व है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और कार्यपालिका को अपने दायरे में रखना, वो काम नहीं कर पा रही। बहुत सारी अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में ये दिख रहा था, लेकिन हाल में कुछ हालात बदलते हुए भी दिख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब हालात और बेहतर होंगे अब आने वाले समय में। आखिरी सवाल ये है कि सर, ये जो रिवॉर्ड का कल्चर जो पैदा हुआ, रिवॉर्ड का कल्चर, जजेस को रिवॉर्ड जो दिया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है? नहीं, देखिए, रिवॉर्ड तो पहले भी दिया जाता था, और उस रिवॉर्ड, पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड देने से जजों की स्वतंत्रता पर आंच आती थी, और ये बात अरुण जेटली ने भी पार्लियामेंट में बोली थी कि ये गलत है, और वो सिस्टम अभी भी चल रहा है। लेकिन उसके अलावा और भी तरीके अपनाए गए हैं इस सरकार, खासकर इस सरकार के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए। एक तरीका तो ये है कि भाई आप स्वतंत्र जजों की नियुक्ति होने ही ना दें। ये सरकार जो है, कोलिजियम जो रेकमेंड करती है, उनके रिकमेंडेशन को लागू ही नहीं करती, उन पे नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करती। जब यूनानिमसली कोलिजियम एक बार फिर से रेकमेंड कर देता है, तब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं करते। बहुत सारे केसेस में हम देख रहे हैं। और दूसरा एक तरीका, एक बहुत ही ख़तरनाक तरीका जो हाल में सरकार ने अख्तियार किया है, कि सारी एजेंसीज़ का इस्तेमाल करके किसी जज के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा मटेरियल ढूंढ लो जिसके आधार पर उसको ये कहा जा सके, उसको ब्लैकमेल किया जा सके। तो ये तो एक बहुत ख़तरनाक तरीका है जो कि हम देख रहे हैं कि ये भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश जैसे ही अपने पद पर आसीन हुए, उसके बाद गुजरात के 9 में से 8 मामलों को उन्होंने रद्द कर दिया। ये वही जस्टिस है जिन्होंने अमित शाह पर भी मेहरबानी नहीं, ऐसा है कि वो तो क्योंकि वो मामले में ट्रायल्स वगैरह हो चुकी थी, तो इसलिए वो सब इन्फ्रक्चुअस हो गए थे। पहले की जो सर ये जो लगातार फैसले आ रहे हैं, उसके बारे में ये बिल्किस बानो, फिर ये गुजरात, और अब ये ईदगाह के बारे में, जैसे ये जो अदालतों का रवैया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों हो रहा है? मैंने तो बोला कि भाई अदालतें जो हैं, दिख रहा है काफ़ी हद तक उनकी स्वतंत्रता चरमराई हुई है, लेकिन हाल में कुछ जगह हमको उम्मीद की किरण भी दिख रही है। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कि भाई बंगलौर में कम से कम ईदगाह की ज़मीन पर ये गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल नहीं हो सकता। इसी तरह से उसको बेल दी गई, जो क्या नाम था वो, मोहम्मद ज़ुबैर को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला दिया। तो अब कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों का भी रवैया कुछ बेहतर होएगा। व्हाट इज़ द वे आउट? वे आउट तो यही है कि देखिए, जब कोर्ट कोई गलत काम करे, अपना दायित्व ना निभाए, तब लोगों को जमकर उसकी बुराई करनी चाहिए, उस पर बोलना चाहिए कि भाई ये गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अपना दायित्व नहीं निभा रही है कोर्ट।
और जब जब सही काम करते हैं तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो तब फिर जो अच्छे जजेस होते हैं, और साथ में जो जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है ना न्यायपालिका में, जी जैसे मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम को ठीक करना है, एक न्यायिक जवाबदेही आयोग बनने की ज़रूरत है जिसमें जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स देखी जा सकें, जो सरकार से और न्यायपालिका से स्वतंत्र हो। एक ठोस ऐसा आयोग जो कि जजों के चयन स्वतंत्र तरीके से कर सके और प्रॉपर तरीके से कर सके, वो बनने की ज़रूरत है। ये सब बहुत सारे सुधार होने की ज़रूरत है। इन सब पर जनता को अपनी आवाज़ उठाने की आपने कहा ज़रूरत कि इस देश में मुस्लिम होना ही गुनाह हो गया है। बिल्किस बानो और सफूरा के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम होने की सज़ा भुगत रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है। अरे भाई, बिल्किस बानो वगैरह पर जो अटैक हुआ वो तो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो मुस्लिम थी। उस समय जो राइट्स वहाँ गुजरात में हुए वो बिल्कुल एंटी मुस्लिम राइट्स। अब जो हो रहा है सर उनके साथ, हाँ अभी भी, क्योंकि वो लोग जो बलात्कारी वगैरह थे वो सरकार की शह में, जो उस समय वहाँ गुजरात में सरकार थी वो यहाँ केंद्र में सरकार है, और वहीं गुजरात में अभी भी वही सरकार है, उनकी शह में वो लोग काम कर रहे थे, इस वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। ये प्रिंसिपल है बेल का कि सिर्फ इन 3 कारण से बेल रिफ्यूज करी जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान। अब इन सब केसेस में ये 3 कंडीशंस में से कोई भी नहीं लागू होती, लेकिन फिर भी बेल नहीं दी जा रही इन केसेस में। तो एक तो ये यूएपीए हो गया, पीएमएलए भी उसी तरह का, और दूसरी बात ये है कि जो एजेंसीज इन कानूनों को एनफोर्स करती हैं, एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब बिल्कुल सरकार के अधीन हैं, यानी कि बिल्कुल सरकारी एजेंसीज हैं। इनकी नियुक्ति, ट्रांसफर वगैरह सब सरकार के हाथ में। सीबीआई के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए एक 3 मेंबर कमेटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनआईए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस तरह की कई संस्थाएं हैं जो बिल्कुल सरकार के हाथ में है, उनके चंगुल में है। पुलिस चीफ के बारे में और पुलिस के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक अहम फैसला दिया। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, पुलिस को सरकार के चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई पुलिस एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन वगैरह, और इसलिए पुलिस सरकार के कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं हो सकती। और उन्होंने कई 6 आदेश दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल उन आदेश का भी पालन नहीं हो रहा। और पुलिस जो है, खासकर दिल्ली पुलिस का तो हम रोज देख रहे हैं कि बिल्कुल सरकार के इशारों पर काम कर रही है। जो चाहे उनसे करा लीजिए। अगर आप कहलवाना चाहें कि दिन रात है या रात दिन है तो वो कहने के लिए तैयार है। तो इस वजह से कानून भी काले कानून हैं, और उनको जो एनफोर्स कर रहे हैं, जो उन कानूनों को लागू कर रही हैं एजेंसीज, वो भी बिल्कुल सरकार के इशारों पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई। उसी तरह से एक कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। एक केस जावेद है ना, जावेद मोहम्मद जो यूपी के हैं, उनके केस का भी नोट में जिक्र है, जिनको पहले अरेस्ट किया गया और आखिर में उनके ऊपर एनएसए लगा दी गई। उसी तरह से ये जो चंद्रशेखर आजाद, उनको 1 साल तक एनएसए में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये कह के कि हमको आशंका है। देखिए, इमरजेंसी में मेंटेनेंस मीसा लगाया गया था,
जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून था, जिसमें कोई अपराध का एक्यूजेशन लगाना जरूरी नहीं है। पुलिस बस ये कह दे कि हमको आशंका है कि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये कोई अपराध करेंगे, और इस आधार पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आप प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हैं और साल भर तक डिटेन रख सकते हैं। कश्मीर में बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया एनएसए लगाकर। बिल्कुल काला कानून है, बिल्कुल गैर संवैधानिक है मेरी राय में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर देता है। उसी तरह से एक और कानून है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स है, जिसका इस्तेमाल कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में किया जाता है, जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी छूट दे दी गई है कि आप अगर कोई अपराध करेंगे, चाहे आप बलात्कार करें, चाहे आप मर्डर करें, कुछ भी करें, नॉर्मल पुलिस एजेंसीज वगैरह उसका कोई इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, और सिर्फ आर्मी उनके खिलाफ एक्ट कर सकती है अगर वो कोर्ट मार्शल करें वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल काला कानून है, लेकिन इसकी भी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध मान लिया। तो बहुत सारे ऐसे कानून इस देश में अनफॉर्चुनेटली बने हुए हैं आज, जो मेरी राय में बिल्कुल गैर संवैधानिक हैं और आर्टिकल 21 के बिल्कुल खिलाफ, लेकिन गलत फैसले देकर उनको अपहोल्ड कर दिया गया है। और उसकी वजह से आज ये सब हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो लोग सिर्फ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और आज तो अगर मुस्लिम हैं, मुस्लिम होना ही अपराध हो गया, मुस्लिम हैं या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, यही अपराध मान लिया गया। और लोगों को ये कह के पहले आपने एकदम झूठे चार्ज में भीमा कोरेगांव में आनंद तेलतुंबले वगैरह को, गौतम नवलखा और सुधा भारद्वाज वगैरह को अरेस्ट कर लिया। अब आप ये कहते हैं ये आदमी अपराधी है क्योंकि इसका सुधा भारद्वाज या आनंद तेलतुंबले से संपर्क रहा। मतलब नया तरीका, किसी को आप बिल्कुल झूठे केस में चार्ज कर दें और फिर एसोसिएशन से आप और लोगों को चार्ज करते जाएं, और ये हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसको आज हमारी न्यायपालिका रोक नहीं पा रही है। ये हाई कोर्ट में कुछ सफूरा वगैरह के केस में, कुछ केस में बेल दी गई तो बहुत अच्छे फैसले दिए हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन जैसे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी थी। तो अब ये समय आया है कि इस सब काले कानूनों के खिलाफ लोग, जनता जो है, इतनी जोर की आवाज उठाए कि उसके बाद फिर न्यायपालिका को भी ये कहना पड़े कि अच्छा हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। पीएमएलए वाले फैसले पर अभी रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है, उस पर वो कह रहे हैं पुनर्विचार करेंगे। हम लोगों ने एक केस में यूएपीए के भी ये बेल के प्रावधान चैलेंज करे हैं, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो जब जनता की आवाज बुलंद होगी, और देखिए ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है, सब उन लोगों की है जो कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, खड़े रहे हैं, और सब उन लोगों की है जो इस देश में एक सभ्य समाज चाहते हैं। इसलिए जब सब लोग इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, इन सब काले कानून और ये सरकारी कंट्रोल इन एजेंसीज के ऊपर, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, और न्यायपालिका को भी सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र करने के लिए, रखने के लिए, तब जाकर इस देश की व्यवस्था बदलेगी। लेकिन मुझे ये खुशी है